हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेट भाई का ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोल्ट्री की जो है इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जो कि आपको हेल्प करेगी। आपको ये पता भी होना चाहिए और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। आप स्टार्टिंग से ये एंडिंग तक वीडियो पूरी देखोगे तब आपको सारी नॉलेज पता चल जाएगी। पोल्ट्री की टर्मिनोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे एलपीएम सब्जेक्ट में। हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ABA ये जो बात कर रहा है ये अमेरिकन बेस्टम एसोसिएशन का शॉर्ट फॉर्म है। फिर एब्डोमेन आप जानते हैं जो कि एरिया होता है कील से प्यूबिक हिप बोन के बीच का एरिया। फिर एब्डोमिनल कैपेसिटी तो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्यूबिक बोन्स, जो कि विड्थ होती है, या बिटवीन द प्यूबिक बोन्स एंड द टिप ऑफ द कील, जो कि डेप्थ होती है। एयर सेल की बात कर तो आप जानते हैं द एयर स्पेस बिटवीन द टू शेल मेम्ब्रेन्स यूजुअली जो होता है लार्ज एंड ऑफ द एग। और एल्ब्यूमिन की बात करें तो वाइट ऑफ द एग का जो वाइट पोर्शन होता है आप जानते हैं एल्ब्यूमिन होता है। फिर है इलेक्ट्रोप्रोफोबिया तो ये जो होता है चिकन से जिसको फियर होता है ना उसको बोलते हैं, उसके लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की है। फोबिया आप जानते हैं फियर। फिर बात करते हैं एलेंटोइस तो ये होता है सैक जो कि कनेक्टेड होता है टू द एम्ब्रियोज एब्डोमेन और इन्वॉल्व इन एम्ब्रियो रेस्पिरेशन। फिर है एमनियन की बात करते हैं तो अ सैक सराउंडिंग द एम्ब्रियो फिल्ड विथ एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि प्रोटेक्ट करता है द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम शॉक एंड प्रोवाइड करता है एक मीडियम फॉर द डेवलप्ड एम्ब्रियो टू एक्सरसाइज देयर मसल। ये कितना इंपॉर्टेंट रोल है एमनियन का, आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं एनाटॉमी, ये आप जानते हैं स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ एन एनिमल, जो कि स्केलेटल, मस्कुलर, डाइजेस्टिव, ये इसके अंदर स्टडी होती है। फिर बात करते हैं एंथेल्मेटिक तो ये जो होता है मेडिकेशन होता है गिवन टू ट्रीट अ बर्ड विथ इंटरनल पैरासाइट्स इंटरनल पैरासाइट्स को जो है ट्रीटमेंट के लिए जो है एंथेल्मेटिक जो है ये एक तरह का मेडिकेशन होता है। फिर एंटीबायोटिक जो केमिकल प्रोड्यूस होता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंगाई आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये आप जानते हैं डेफिनेशन। एंटीबॉडी की बात करें तो a natural substance in the blood that recognizes and destroy foreign invaders and that causes an immune response to vaccination और infection, उसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी। फिर बात करते हैं एंटीजन जो फॉरेन प्रोटीन होता है इन blood that differs from the natural body proteins and as a result stimulates the natural production of antibodies। अब बात करते हैं AOSP तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है एनी अदर स्टैंडर्ड ब्रीड। फिर बात करते हैं APA जिसका फुल फॉर्म है अमेरिकन पोल्ट्री एसोसिएशन। फिर बात करते हैं असाइड्स तो असाइड्स होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एब्डोमिनल कैविटी। फिर बात करते हैं AS हैच्ड तो ये होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिक्स दैट हैव नॉट बीन सॉर्टेड, जिसको हमने शॉर्ट नहीं किया है उसको बोलते हैं। फिर बात करते हैं एवीज तो आप जानते हैं क्लास ऑफ एनिमल कंपोज्ड ऑफ बर्ड्स। फिर एवियन जो कि पर्टेनिंग टू बर्ड्स को बोलते हैं। फिर बात करते हैं आइवरी तो ये जो होता है एक लार्ज एंक्लोजर होता है फॉर होल्डिंग बर्ड्स इन कन्फाइनमेंट में जो होल्ड करता है बर्ड्स को उसे बोलते हैं। फिर है एवी कल्चर जो साइंस होती है ऑफ द बर्ड्स। फिर बात करते हैं एक्सियल फेदर द शॉर्ट विंग फेदर जो होता है लोकेटेड होता है कहाँ पे, प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लाइट फेदर्स में। फिर बात करते हैं बेंडिंग बेंडिंग का मतलब है पुटिंग अ टैग, आपने टैग लगा दिया या फिर बैंड लगा दिया किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑन इट टू द विंग और लेग ऑफ द बर्ड, लेग और विंग पे आप लगा सकते हो, ठीक है। बेंटम वर्ड इसका मतलब होता है चिकन ब्रीड है दैट इज़ 1/3 to 1/2 द साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रीड, मतलब ऐसा चिकन ब्रीड जिसकी नॉर्मल साइज से 1/3 या 1/2 होती है, मतलब स्टैंडर्ड जिसके इसके होती है उससे 1/3 और 1/2 ही होती है इसकी साइज़, उसे हम क्या बोलते हैं बेंटम। फिर बात करते हैं बेंटी तो ये होता है अ नॉन टेक्निकल टर्म समटाइम्स यूज टू मीन बेंटम, मतलब कभी आप बेंटम बोलो चाहे बेंटी बोलो तो ये दोनों एक ही वर्ड से सिनोनिम है। फिर है बार्बिकल्स तो ये होता है टाइनी हुक्स डेट होल्ड अ फेदर्स वेब टुगेदर। फिर है बेरिंग अल्टरनेट मार्किंग जो होती है ऑफ टू डिस्टिंक्ट कलर्स ऑन अ फेदर। फिर बेक की बात करें तो ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर को बोलते हैं। फिर बीक की बात करें तो आप जानते हैं हार्ड प्रोट्रूडिंग माउथ होता है जो कि बर्ड्स में मिलता है कंसिस्टिंग ऑफ एन अपर एंड लोअर पार्ट। बियर्ड तो ये आप जानते हैं फेदर्स जो होते हैं बंच्ड होते हैं टुगेदर अंडर अ बीक ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ चिकन, coarse hairs protruding from the breast of turkeys।
फिर है बेडिंग। बेडिंग का मतलब होता है मटेरियल स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द पोल्ट्री हाउस। पोल्ट्री हाउस का जो मटेरियल होता है स्कैटर्ड होता है, बिल्कुल मतलब ये फैला हुआ रहता है। टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर और मैन्योर वगैरह, इसके लिए ये किया जाता है। फिर बात करते हैं बीडी। तो ये वही है, नॉन टेक्निकल टर्म है फॉर अ लेइंग हैन दैट इज़ ओवर 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल की हो गई लेयर तो उसको हम बीडी बोलते हैं। फिर है बिल। बिल को होता है द बिक ऑफ द वाटर फाउल, जो होती है उसका बीक को बोलते हैं बिल। फिर बिलिंग आउट द एक्ट ऑफ चिकन यूजिंग देयर बीक्स टू स्कूप फीड आउट ऑफ द फीडर एंड ऑन टू द फ्लोर। फिर बायोसिक्योरिटी, आप जानते हैं डिजीज़ प्रिवेंशन प्रोग्राम जो होते हैं उसे बायोसिक्योरिटी बोलते हैं। ब्लेड की बात करते हैं लोअर स्मूथ पार्ट ऑफ द सिंगल कॉम्ब। फिर है ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का मतलब होता है कि डिसअपेरेंस करना कलर का फ्रॉम द वेंट। वेंट आप जानते हैं सबसे लास्ट पोर्शन होता है। फिर बात करते हैं फेस और शैंक ऑफ येलो स्किन्ड चिकन। जो येलो स्किन्ड चिकन होते हैं उनकी ब्लीचिंग की जाती है। फिर बात करते हैं ब्लड स्पॉट। तो ये होता है एग के ऊपर जो ब्लड होता है ना, उसे ब्लड स्पॉट बोलते हैं। फिर बात करते हैं ब्लूम। तो मॉइस्ट प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन अ फ्रेशली लेड एग्स that partially seals the pores of the eggshell to prevention by bacteria, also called cuticle। इसे cuticle भी बोलते हैं। फिर blowout। blowout क्या होता है? when there is a vent damage, typically क्या है? caused by laying a very large egg। फिर बात करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? prolapse भी बोलते हैं। फिर है blue। blue आप जानते हैं slate grey feather color। बूटेड। बूटेड का मतलब होता है हैविंग फेदर्स ऑन द शैंक। शैंक और टोज में भी फेदर आ जाए तो उसे बूटेड बोलते हैं। ब्रेस्ट। ब्लिस्टर्स क्या होते हैं? जो कि एनलार्ज डिस्कलर्ड एरिया होता है ब्रेस्ट के अंदर या फिर किल बोन के अंदर, उससे सीन होता है हैवी बर्ड्स के ऊपर, तो उसे ब्रेस्ट ब्लिस्टर बोलते हैं। ब्रीड की डेफिनेशन। तो ब्रीड का डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ऐसे पोल्ट्री में पूछा है तो अ ग्रुप ऑफ चिकन्स हैविंग अ डिस्टिंक्टिव बॉडी शेप एंड द सेम जनरल फीचर, ऑल्सो अ टर्म यूज्ड व्हेन द ग्रुप मेल एंड फीमेल बर्ड्स आर मीटिंग। फिर बात करते हैं ब्रॉयलर। ब्रॉयलर होता है मीट टाइप चिकन को बोलते हैं ब्रॉयलर। फिर ब्रूड। ब्रूड का मतलब होता है टू केयर फॉर अ बैच ऑफ चिक्स। ब्रूडर क्या होता है? अ डिवाइस यूज टू प्रोवाइड वार्मथ टू यंग चिक्स। ब्रूडी क्या होता है? अ हैन दैट इज सिटिंग ऑन एग्स विद द इंटेंट ऑफ हैचिंग देम। बफ। बफ आप जानते हैं येलो ऑरेंज कलर होता है फेदर्स का, दैट इज नॉट शाइनी और ब्रेसी। फिर बात करते हैं कैंडल। कैंडल जो होती है एक एग्जामिन करने में काम आता है टू कंटेंट ऑफ द इंटैक्ट एग्स विद द यूज़ ऑफ लाइट। लाइट के यूज़ से अपन अंदर के जो एग के कंटेंट को भी अपन इमेजिन कर पाते हैं, एग्जामिन कर पाते हैं। कैंडलर होता है जो कि लाइट होती है यूज टू एग्जामिन द कंटेंट ऑफ एग विदाउट ब्रेकिंग और इट ओपन, मतलब खोलने से पहले ही अपन चेक कर सकते हैं। फिर है कैंडलिंग। तो ये होता है यूजिंग अ कैंडलर टू चेक द कंटेंट ऑफ द एग, उसे ही बोल दिया कैंडलिंग। फिर है कैनिबलिज्म। तो ये होता है व्हेन पोल्ट्री ईट द फ्लैश ऑफ फेलो फ्लॉक मेट्स, मतलब पोल्ट्री खुद ही अपना ही मतलब फ्लैश खा रही है दूसरे फेलो फ्लॉक मेट से। फिर बात करते हैं केप। ये होता है नैरो फेदर्स बिटवीन अ चिकन्स नेक एंड बैक। फिर कैपॉन। ये होता है कैस्ट्रेटेड मेल चिकन। ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि रिक्वायर्स सर्जरी सिंस द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर इंटरनल। फिर बात करते हैं कैरियर। तो जो अपेरेंटली हेल्दी बर्ड होता है जो कि इट कैन ट्रांसमिट अ डिजीज टू अदर्स, ऑल्सो रिफर्ड टू अ कंटेनर टू ट्रांसपोर्ट बर्ड्स। फिर एक कैरेंकल। कैरेंकल होता है अ ब्राइट colored growth on the throat region of the turkey and face of the Muscovy duck. फिर है सिकम, a blind pouch at the junction of the large and small intestine that hosts a community of microorganisms that can ferment fiber. मतलब आप समझ रहे हैं कि ये जो ब्लाइंड पाउच होता है ना जंक्शन पे, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पे एक ब्लाइंड पाउच होता है जो कि क्या करता है, होस्ट करता है मैनी कम्युनिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वो क्या काम करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फर्मेंटेशन का काम करेंगे। फिर है चलजा। तो ये जो होता है 2 वाइट कॉर्ड्स होती हैं जो कि टाइटली स्पन एल्ब्यूमिन, वाइट एग होता है ना, फाउंड ऑन आइदर साइड ऑफ द योक, इधर साइड मिलता है, इंपॉर्टेंट इन कीपिंग द योक प्रॉपरली पोजिशन विद इन द एग, और ये प्लूरल होता है चलाजी। फिर बात करते हैं चिक। तो आप जानते हैं बेबी या फिर यंग चिकन को बोलते हैं। फिर चिकन ट्रैक्टर। तो ये होता है पोर्टेबल पेन फॉर चिकन्स ऑन पास्चर। फिर है चिकटू। तो ये टाइनी हार्ड प्रोजेक्शन होता है ऑन द बीक ऑफ द न्यूली हैच्ड चिक्स दैट वाज यूज्ड बाय द चिक टू ब्रेक द सेल टू हैच। इसे हम और क्या बोलते हैं, एग टूथ भी बोलते हैं। फिर है चूक। तो ये होता है एन ऑस्ट्रेलियन टर्म फॉर चिकन दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द US फॉर चिकन्स
इन द स्मॉल फ्लॉक। फिर कोरियन आप जानते हैं मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द yolk sac एंड एमनियन। क्लास क्या होता है? ग्रुप ऑफ चिकन ब्रीड्स दैट वर ओरिजिनली डेवलप्ड इन द पर्टिकुलर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। इसका एग्जांपल है आप जानते ही हैं अमेरिकन, एशियाटिक, मेडिटेरियन क्लास। क्लीन लेग्ड ये क्या होता है? जिसके फेदर्स नहीं होते ना ऑन द शैंक और टोज, उसको बोलते हैं। फिर क्लोएका आप जानते हैं पोर्शन होता है एवियन के अंदर, एनाटॉमी के अंदर, वेयर द इंटेस्टाइनल, रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी ट्रैक्ट दोनों तीनों आके एक ही में ओपन होते हैं। क्लब डाउन ये होता है कंडीशन होती है वेयर जो डाउन फेदर्स डू नॉट इरप्ट फ्रॉम देयर फेदर शीथ रिजल्टिंग इन अ कॉइलिंग अपीयरेंस, कॉइल लाइक अपीयरेंस आ जाती है। फिर एक क्लक क्या होता है? साउंड ऑफ हैंड मेक्स आफ्टर लेइंग एन एग, लेइंग एन एग करने के बाद एक क्लक आवाज़ आती है। क्लच क्या होता है? ग्रुप ऑफ एग्स और चिक्स। कॉक क्या होता है? एडल्ट मेल चिकन, जिसे या फिर एडल्ट मेल पीजन भी बोल दो, ये रोस्टर भी बोलते हैं इसके। कॉकरेल जो होता है वो इमेच्योर मेल चिकन। ये सारी टर्मिनोलॉजी है। कॉक्सीडिया होती है एक प्रोटोजोन इंटेस्टाइनल पैरासाइट। कॉक्सीडोसिस क्या होता है? पैरासिटिक इंफेक्शन इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ पोल्ट्री। कॉक्सीडियोस्टेट ये एक होती है ड्रग यूज टू कीप पोल्ट्री फ्रॉम गेटिंग कॉक्सीडोसिस। ये देखिए ड्रग यूज हो रही है कॉक्सीडियोस्टेट। फिर बात करते हैं कॉलीफॉर्म, ये होता है एनी बैक्टीरिया रिजेंबलिंग ई कोलाई, उसे कॉलीफॉर्म बोलते हैं। फिर बात करते हैं कॉम्ब, अ फ्लैशी रेड आउटग्रोथ ऑन द टॉप ऑफ द चिकन्स हेड। और फिर बात करते हैं कंडीशन, कंडीशन होती है टिपिकली रिफर्स टू द चिकन की स्टेट जिसमें वो हेल्दी और क्लीनलीनेस होती है। फिर एक कन्फर्मेशन जो रेफर्स टू द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ पोल्ट्री। कंजक्टाइवा आप जानते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग द आईबॉल, उसे बोलते हैं कंजक्टाइवा। फिर बात करते हैं कंजक्टिवाइटिस, जिसका इन्फ्लामेशन हो गया कंजक्टिवा का, तो कंजक्टिवाइटिस कंटेजियस यानी मतलब जो ऐसी डिजीज जो कि इजीली पास हो जाती है एक बर्ड से अनदर बर्ड में। कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर क्या होता है? फार्मर दैट ग्रोज चिकन अंडर कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ ब्रॉयलर कंपनी, कंपनी के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट करके ग्रो करता है चिकन्स को, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ग्रोवर। कूप क्या होता है? हाउस और केज इन विच पोल्ट्री आर हाउस, उसे कूप बोलते हैं। फिर कवर्ट्स, ये फेदर्स दैट कवर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी विंग्स फेदर। क्रेस्ट क्या होता है? बॉल ऑफ फेदर्स ऑन द हेड्स ऑफ द सम ब्रीड ऑफ चिकन एंड गीज। क्रॉप क्या होता है? एनलार्ज पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स दैट सर्व्स एज अ टेम्परेरी स्टोरेज स्पेस ऑफ फूड। क्रॉस ब्रेड क्या होता है? ऑफस्प्रिंग का पेरेंट जो होता है फ्रॉम डिफरेंट वेराइटीज और ब्रीड्स। फिर क्रम्बल्स, क्रम्बल्स क्या होता है? पोल्ट्री फीड दैट हैज़ बीन पैलेटेड एंड देन द पैलेट्स ब्रोकन अप। कुक्कू क्या होता है? अ कोर्स एंड इरेगुलर बेरिंग पार्ट्स इन फेदर्स। कल क्या होता है? जो रिमूव करना बर्ड को फ्रॉम द फ्लॉक बिकॉज उसकी प्रोडक्टिविटी है, एज, हेल्थ एंड पर्सनैलिटी इशूज़ जो है उसकी वजह। ये कलिंग भी एक प्रोसेस होता है, इसमें मतलब अनवांटेड और अनप्रोडक्टिव जो है ना एनिमल्स को, उसको रिमूव करना, ये करना बहुत ज़रूरी है। माना आप सोच रहे होंगे कि हम क्यों रिमूव कर रहे हैं, पर ये ऐसा आप सोचिए अगर इसको रिमूव नहीं करेंगे तो रिप्लेस नहीं करेंगे आप नए बर्ड्स के साथ, तो ये फिर क्या है हमारा फ्लो जो है प्रोडक्शन कम होगा। अगर आप ऐसे ही कलिंग करते रहेंगे ना थोड़ा थोड़ा, तो उसमें क्या प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। क्यूटिकल की बात करें, द मॉइस्ट प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन अ फ्रेशली लेड एग्स दैट पार्शली सील्स द पोर्स ऑफ द एग शेल्स टू प्रिवेंट पेनिट्रेशन बाय बैक्टीरिया। इसे हम और क्या कहते हैं? ब्लूम भी कहते हैं। कल्चर की बात करते हैं, इंक्यूबेटिंग अ सैंपल ऑफ डिजीज बर्ड टू लुक फॉर द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। कुशन क्या होता है? मास ऑफ फेदर दैट गिव्स अ राउंड इफेक्ट सीन इन फीमेल कोचिंग्स। सिग्नेट क्या होता है? यंग बेबी स्वान को बोलते हैं। डिफेक्ट की बात करें तो एनी कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक्स द चिकन लेस देन परफेक्ट। डिपोपुलेट क्या होता है? डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय एन एंटायर फ्लॉक। डेवलप क्या होता है? द फ्लैग ऑफ स्किन बिलो द बीक ऑफ टर्की एंड सम गीज। डिसफेक्ट क्या होता है? किल बैक्टीरिया, आप जानते हैं केमिकल से करते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है? डिफेक्ट निकालना, डिफॉर्मिटी निकालना, सीरियस इनफ कि आप उस बार अ बर्ड फ्रॉम अ पोल्ट्री शो। डाउन क्या होता है? एक लेयर होता है उसके फेदर फाउंड अंडर द टफ एक्सटीरियर फेदर्स, उसे बोलते हैं डाउन। फिर बोलते हैं ड्रेक, ड्रेक होता है एन एडल्ट मेल डक। ड्रेस्ड क्या होता है? क्लीन्ड इन प्रिपरेशन फॉर ईटिंग, फेदर्स एंड गट रिमूव्ड। ड्रूपिंग्स क्या होती है? अनदर टर्म फॉर चिकन मैन्योर, मैन्योर जो होती है ना चिकन की, उसको बोलते हैं ड्रूपिंग्स। डब क्या होता है? सर्जिकल रिमूव करना बर्ड्स का कॉम को और वाटर्स को क्लोज टू द हेड। डक फुट, ये होता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द चिकन्स वेयर द हैंड टो इज कैरीड टू फार
forward and touches the third toe or is carried too far back and touches the ground। डकलिंग क्या होती है? यंग डक को क्या बोलेंगे? डकलिंग। ड्यूडेनल लूप, ये द अपर पार्ट होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। वो ड्यूडेनम लूप वहाँ मिलता है। फिर बात करते हैं ड्राई बल्ब थर्मोमीटर, ये क्या करता है? रूम का इंक्यूबेटर का क्या टेम्परेचर डिटेक्शन में हेल्प करता है। डस्ट बाथ, ये क्या करते हैं? चिकन के ऊपर जो है ना स्प्लैश करते हैं क्या? सॉफ्ट सॉइल या क्लीन देयर फेदर्स, ताकि इसका क्या एक्सटर्नल पैरासाइट्स वगैरह ये सारे डिस्करेज हो जाए। फिर बात करते हैं ईयर लोब्स, तो जो फ्लैश पैच होता है ऑफ बार स्किन लोकेटेड बिलो द ईयर्स ऑफ बर्ड्स। एक्टोपैरासाइट्स क्या होता है? एक्सटर्नल पैरासाइट। एग टूथ क्या होता है? टाइनी हार्ड प्रोजेक्शन ऑन द बीक ऑफ अ न्यूली हैच्ड चिकन्स दैट वाज यूज्ड बाय द चिक टू ब्रेक द शेल टू हैच। इसे हम क्या बोलते हैं? चिक टूथ भी बोलते हैं। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो मिनरल सॉल्यूशन होता है जो कि डिहाइड्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एम्ब्रियो आप जानते ही है, डेवलपिंग चिक इन द एग। एम्ब्रियोलॉजी आप जानते हैं, स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज। एंसेफेलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। एंडोपैरासाइट एंड इंटरनल पैरासाइट। एंटेरिक मतलब इफेक्ट इन इंटेस्टाइन। एंट्राइटिस मतलब इंटेस्टाइन का इन्फ्लामेशन। इसोफेगस का मतलब पोर्शन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट मूव्स फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। ईटियोलॉजी क्या होती है? कॉजेज ऑफ डिजीज। इवापोरेशन क्या होता है? चेंजिंग अ लिक्विड इनटू वेपर। एक्सुडेट क्या होता है? फ्लूइड एसोसिएटेड विद द इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग। एक्सुडेट। डायथीस क्या होता है? एक्यूमुलेशन करना फ्लूइड का, एक्सुडेट का अंडर द स्किन और अराउंड द हार्ट। फिर है फेकिंग, तो जो डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस होती है एक तरह की, जो कि कंसीलिंग अ डिफेक्ट और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ फ्रॉम द पोटेंशियल बायर और अ शो जज, उसे बोलता है फेकिंग। फिर बात करते हैं फेदर लेग्ड, तो ये क्या होता है कि जो चिकन्स होते हैं ना उनके डाउन देयर शैंक ग्रोइंग फेदर्स मिलते हैं, मतलब तो ये जो होता है फेदर लेग्ड बोलते हैं इसे। फिकल की बात करते आप जानते हैं पर्टेनिंग टू द फिशेस क्या होता है? ड्रूपिंग मैन्योर। फेरल क्या होता है? वाइल्ड अनटेम्ड। और फर्टाइल आप जानते हैं, एन एग दैट इज फर्टिलाइज्ड एंड दस कैपेबल ऑफ हैविंग चिक्स डेवलप अंडर द राइट एनवायरमेंटल कंडीशंस। फर्टिलिटी क्या होती है? परसेंटेज ऑफ एग्स दैट आर फर्टाइल। फिनिश क्या होता है? अमाउंट ऑफ फैट अंडर द स्किन ऑफ अ मीट बर्ड। फ्लॉक क्या होता है? ग्रुप ऑफ बर्ड्स लिविंग टुगेदर, उसे फ्लॉक बोलते हैं। फिर आप बात करते हैं फ्लाइट फेदर्स, अ लार्ज प्राइमरी और सेकेंडरी फेदर्स ऑफ द विंग। फ्लफ क्या होता है? डाउनी फेदर्स। फुई ग्रास क्या होती है? फ्रेंच फॉर फैटी लिवर को बोलते हैं फुई ग्रास, एंड इज फूड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम द लिवर ऑफ द डक एंड गूस दैट हैज़ बीन स्पेसिफिकली फैटेंड फॉर दिस पर्पस। फिर बात करते हैं फोमाइट, तो ये इनएमिनेट जो होता है ऑब्जेक्ट सच एज शिपिंग क्रेट्स, फीड स्नैक्स और फीड सैक्स, क्लोथिंग, शूज, टायर्स दैट मे हार्बर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म एंड दस एबल टू ट्रांसमिट द डिजीज। ये डिजीज ट्रांसमिशन वाले होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स वगैरह। फूड कैंडल, ये क्या होता है? मेजरमेंट करना लाइट की इंटेंसिटी। फोरेज क्या होता है? स्क्रैच द ग्राउंड इन सर्च ऑफ फूड एंड रेफर्स टू द क्रॉप इन पास्चर। फोर्ट्स क्या होता है? एयर इंक्यूबेटर, जो इंक्यूबेटर होता है ना वो फैन जो सर्कुलेट करता है वार्म एयर, वो उसको बोलते हैं। फिर फाउल आप जानते हैं, डोमेस्टिकेटेड बर्ड रेज फॉर फूड एंड अदर सिमिलर पर्पस, ऑल्सो रिफर्स टू द hen एट द एंड टू इट्स प्रोडक्टिव लाइफ। स्टूइंग hen भी बोलते हैं। फिर है फ्री रेंज। फ्री रेंज का मतलब है जो कि टर्म यूज़ की जाती है, नॉट लीगल डेफिनेशन, बट इसका मतलब जो होता है प्रोवाइडिंग अ फ्लॉक विथ आउटडोर एक्सेस। इसके एक्सेस क्या है? आउटडोर एक्सेस की बात हो रही है। फिर बात करते हैं फ्रिजल, जो फेदर होते हैं ना वो कर्ल कर देते हैं रेदर देन लेइंग फ्लैट, मतलब फ्लैट की जगह कर्ल हो गए तो उसे फ्रिजल बोल दिया। फ्रायर क्या है? यंग मीट टाइप चिकन को बोलते हैं। फिर है गेंडर क्या होता है? एक मेल गूज। फिर जर्मिनल डिस्क, तो ये क्या होती है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इट अकर्स इन एन एग। फिर है जर्म्स, तो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को जर्म्स बोलते हैं, आप जानते हैं। गिबलेट्स क्या होता है? पार्ट ऑफ चिकन कार्कस दैट कंसिस्ट ऑफ हार्ट, गिजार्ड एंड लिवर। गिजार्ड क्या होता है? जो कि पोर्शन होता है इवन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पड़ते हैं विथ थिक मस्कुलर वॉल्स दैट क्रशेस द एंड ग्राइंड्स फ्रूट, जो कि क्रश करता है, ग्राइंड करता है फूड को, उसे गिजार्ड बोलते हैं, आप जानती हैं। गूज की बात करें तो टाइप ऑफ वाटरफॉल का टाइप है। द फीमेल ऑफ द स्पीशीज इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज गूज, जो कि मेल इन जेंडर। फिर बात करते हैं
यंग बेबी गूस को क्या बोलते हैं, गूसलिंग। फिर ग्रेड एक शॉर्ट अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, किसी को शॉर्ट करना अकॉर्डिंग टू क्वालिटी के हिसाब से उसे ग्रेडिंग आता है ना सिस्टम, वही है। फिर बात करते हैं ग्रेट। ग्रेट क्या होता है, स्मॉल पेबल्स होता है, ईटन बाय द बर्ड्स एंड आर यूज्ड बाय द गिजार्ड टू ग्राइंड अप फीडिंग। फिर बात करते हैं गिनिया हैन, तो ये होता है एडल्ट फीमेल गिनिया फाउल। फिर एक गिनिया पुलेट जो कि फीमेल गिनिया फाउल अंडर 1 ईयर ऑफ एज को गिनिया पुलेट बोलते हैं। और गिनिया कॉक क्या होता है, एडल्ट मेल गिनिया फाउल। गिनिया कॉकरेल क्या होता है, यंग मेल गिनिया फाउल अंडर द 1 ईयर ऑफ एज। ये टर्मिनोलॉजी है। फिर बात करते हैं हैकल्स, feathers over the back of the chicken which are pointed in males and rounded in females. हैच की बात करते हैं, द प्रोसेस बाय विच द चिकन कम्स आउट ऑफ द एग। हैचेबिलिटी क्या होती है, परसेंटेज ऑफ द फर्टाइल एग्स दैट हैच व्हेन इंक्यूबेटेड। हैचरी होती है एक प्लेस वेयर एग्स आर इंक्यूबेटेड एंड चिक्स आर हैच्ड। हेलमिन्स क्या होता है, कैटेगरी ऑफ पैरासिटिक वर्म्स। हैन क्या होता है, एडल्ट फीमेल पोल्ट्री इंक्लूडिंग चिकन, टर्की, डक, पिजन, फिजेंट्स एक्सेट्रा। हैंड फेदर्ड ये होता है कैरेक्टरिस्टिक होती है सम ब्रीड्स ऑफ चिकन की, जिसके अंदर मेल जो होता है उसके राउंडेड फेदर्स होते हैं जबकि पॉइंटेड की जगह, तो ये लुक लाइक दोज ऑफ फीमेल की तरह दिखते हैं, ये हैंड फेदर्ड होते हैं। फिर एक कॉक होता है नी जॉइंट ऑफ द बर्ड। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन मतलब आप मदर से ऑफस्प्रिंग से एग के थ्रू ट्रांसफ़र होता है ना, उसे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र बोलता है। होस्ट क्या होता है, एन एनिमल that has parasite or an infectious agent living on in or in it. Hover होता है canopy type brooding system. Humidity क्या होता है, the amount of water in the environment. Usually क्या होता है, measured by the wet bulb thermometer. Hybrid होता है offsprings of parents from different breeds. इसे हम cross bred भी बोलते हैं और ये artificial crossing होती है 2 different species के बीच में। फिर बात करते हैं immunity की, तो इम्यूनिटी आप जानती है, रेजिस्टेंस टू द डिजीज विच डेवलप्स। एक्टिव इम्यूनिटी होती है जो कि डेवलप होती है व्हेन एन इंडिविजुअल हैज़ हैड अ डिजीज और बीन वैक्सीनेटेड। पैसिव इम्यूनिटी इज पास्ड फ्रॉम मदर टू चिक थ्रू द एग। इम्पाक्शन क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। टिपिकली क्या होता है, क्रॉप और क्लोएका। इनब्रीड क्या होता है, ऑफस्प्रिंग ऑफ क्लोजली रिलेटेड पेरेंट्स। इंक्यूबेट की बात करें, टू अप्लाई अ रिक्वायर्ड कंडीशन टू एग्स टू अलाउ एम्ब्रियोज टू डेवलप एंड चिक्स टू हैच आउट। इंक्यूबेशन पीरियड आप जानते हैं जो कि टाइम होता है टेक्स फॉर एन एग टू हैच वंस इंक्यूबेशन स्टार्ट। ये रिफर करता है टू द टाइम फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ टू अ डिजीज कॉजिंग एजेंट टू द टाइम व्हेन द फर्स्ट सिम्टम्स ऑफ द डिजीज अपीयर। इंक्यूबेटर क्या होता है, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट स्पेशली डिजाइन टू इंक्यूबेट एग्स। इन्फेक्शन क्या होता है, कैपेबल ऑफ इन्वेडिंग लिविंग टिश्यू एंड मल्टीप्लाइंग सो एज टू कॉज अ डिजीज। इनफर्टाइल जो एग होता है ना, वो अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो उसे हम, या हैच नहीं हुआ तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनफर्टाइल। इनफर्टिलिटी क्या होती है, जो इनएबिलिटी होती है रिप्रोडक्शन की, उसे बोलते हैं इनफर्टिलिटी। सो ये फीमेल और मेल दोनों में आइदर किसी में भी हो सकती है, ये टेम्परेरी भी हो सकती है या परमानेंट भी हो सकती है, इसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। इनफंडिबुलम आप जानते हैं, द बिगनिंग ऑफ द ओविडक्ट दैट पिक्स अप द ओव्यूलेटेड योक व्हेन इट इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी। ये होता है, उसे फनल भी बोलते हैं। इंजेस्ट टू ईट आप जानते ही है। इंटेंसिटी ऑफ ले, हाउ वेल द हैन इज लेइंग राइट नाउ। इंट्राओक्यूलर आई के अंदर, इंट्रानेजल नोज के अंदर, इंट्राविनस वेन के अंदर जो इंजेक्शन लगता है सीधा। आइरिस क्या होता है, कलर्ड सर्कल दैट सराउंड्स द ब्लैक सेंटर इन द चिकन्स आई। स्टमस, द पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जहाँ पे जो है इनर और आउटर शेल मेम्ब्रेन्स बनती है। फिर बात करते हैं जेक, ये जो यंग मेल टर्की को बोलते हैं जेक। जेजुनम आप जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है। जेनी जो होती है वो यंग फीमेल टर्की को बोलते हैं। कील की बात करें तो ब्रेस्ट बोन होती है बर्ड्स की। फिर बात करते हैं कीट होता है यंग गिनिया फाउल, जिसे बेबी आप बोल सकते हो। केराटिन आप जानते हैं ये फेदर्स के अंदर मिलता है। नॉब होता है प्रोट्रूशन फ्रॉम द स्कल का प्रोट्रूशन जो होता है ना, उसे बोलते हैं नॉब। लेसिंग क्या होती है, बॉर्डर ऑफ कॉन्ट्रास्ट कलर अराउंड द एंटायर वेब ऑफ द फेदर। लिटर होता है, लिटर मटेरियल जो होता है जो कि स्कैटर्ड होता है फ्लोर ऑफ द पोल्ट्री हाउस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड मैन्योर, उसे बोलते हैं लिटर या फिर बेडिंग भी बोलते हैं। कॉम ये होता है अ कॉम डेट फॉल्स ऑन एट वन साइड। फिर बात करते हैं मैग्नम होता है एवियन ओविडक्ट का एक पोर्शन जहाँ पे थिक एल्ब्यूमिन एडेड होता है।
मैंडिबल होता है अपर एंड लोअर पोनी पोर्शन ऑफ द बीक। मैकेनिकल ट्रांसमिशन आप जानते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट कैरिड ऑन द सरफेस, जैसे कि शूज, टायर्स, शॉवल एक्सेट्रा। मेम्ब्रेन की बात करें, थिन सॉफ्ट जो होती है, प्लायबल लेयर जो होती है उसे मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म, द फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस दैट प्रोड्यूस एंड मेंटेन अ लिविंग बॉडी। माइट होता है एक टाइप ऑफ एक्सटर्नल पैरासाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोल्ट। तो ये क्या होता है, पार्ट होता है हेंस रिप्रोडक्टिव साइकिल का, जिसके अंदर क्या है, बर्ड जो होती है स्टॉप लेइंग एंड लॉसेस हर बॉडी फेदर, वो लूज करने लग जाती है अपने बॉडी फेदर्स को। मॉर्बिडिटी क्या होती है, हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ अ बर्ड टिपिकली रिक्वायर्स इट टू बी पुट डाउन। मोर्टिलिटी आप जानते हैं, दैट ड्यू टू डिजीज और एक्सीडेंट, उसे मोर्टिलिटी बोलते हैं। मॉजी एक वर्ड है जिसका मतलब है इनडिस्टिंक्ट, इरेगुलर या मैशी लुकिंग मार्किंग जो होती है ना, दैट ब्रेकअप्स और डिस्ट्रॉय द इंटेंडेड कलर पैटर्न ऑन द फेदर्स। फिर मोल्टेड का मतलब होता है प्लूमेज, वेयर परसेंटेज ऑफ फेदर्स आर टिप्ड विथ वाइट डिस्कलरेशन ऑफ एग योक कॉज्ड बाय डैमेज ऑफ द योक मेम्ब्रेन। मफ क्या होता है, फ्लफी फेदर जो होता है ना फेस ऑफ चिकन के ऊपर, उसे मफ बोलते हैं। फिर बात करते हैं माउंटिंग, तो ये आप जानते हैं रोस्टर अगर मेट करता है विद द हैन। नेक्रोप्सी, ये आप जानते हैं, ये पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ एनिमल। फिर बात करते हैं नेक्रोटिक, तो पर्टेनिंग टू डेड टिश्यू। निमेटोड एक राउंड वर्म को बोलते हैं। नेस्ट एग आप जानते हैं, आर्टिफिशियल एग प्लेस्ड इन द नेस्ट टू एनकरेज हैंस टू ले देयर एग्स, तो ये उसे नेस्ट एग बोलते हैं। नेस्ट रन क्या होता है, अनग्रेडेड एग, जो ग्रेड नहीं कर सकते, अनग्रेडेड एग नेस्ट रन बोलते हैं। न्यूट्रल मतलब आप पर्टेनिंग टू द नर्व्स। NPIP नेशनल पोल्ट्री इम्प्रूवमेंट प्लान, NPIP ये फुल फॉर्म है इसकी। फिर बात करते हैं ऑक्यूलर, तो पर्टेनिंग और टू द आई। ऑयल सैक की बात करते हैं, तो लार्ज ऑयल ग्लैंड ऑन द बैक ऑफ बर्ड्स दैट द बेस ऑफ टेल यूज्ड बाय द बर्ड्स टू प्रीन और कंडीशन फेदर्स। मतलब ब्रीन ग्लैंड होती है एक लार्ज ऑयल ग्लैंड जो होती है ना, बर्ड के बैक के ऊपर होती है, टेल के साइड, ठीक है, उसे बोलते हैं ऑयल सैक। ऑर्गेनिक आप जानते ही हैं, जो कि लीगलाइज्ड टर्म है, प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द प्री सेट स्टैंडर्ड्स। ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये होता है बोन मैरो का इन्फ्लामेशन। ऑस्टियोपोरोसिस, इसके अंदर थिनिंग हो जाती है और वीकनिंग हो जाती है बोन्स की। ओवा की बात करें तो फीमेल जर्म सेल्स दैट बिकम एग्स, मतलब फीमेल जर्म सेल्स दैट बिकम एग्स को बोलते हैं ओवा। ओवरी आप जानते हैं, पार्ट ऑफ द फीमेल एवियन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट विच होल्ड्स द फीमेल जेनेटिक मटीरियल और कलेक्ट करता है योक मटीरियल नॉर्मली एसोसिएटेड विद एग्स। ओविडक्ट की बात करता है, पार्ट ऑफ फीमेल एवियन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वेयर द एग वाइट, मतलब एग वाइट, शेल मेम्ब्रेन, शेल और ब्लूम जो क्यूटिकल होता है ना, वो ऐड किया जाता है ताकि वो पूरा कंप्लीट एग बने। ओविपोजिशन की बात करते हैं, तो लेइंग ऑफ एन एग। ओव्यूलेशन की बात करते हैं, रिलीज ऑफ योक फ्रॉम द ओवरी। ओवम की बात करते हैं, फीमेल जर्म सेल्स इन द ओवरी। पेस्टिंग की बात करते हो, जो लूज ड्रूपिंग्स होती है स्टिकिंग टू द वेंट एरिया, उसे पेस्टिंग बोलते हैं। पैथोजन आप जानते ही हैं, ये तो डिजीज़ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक भी आप जानते हैं, जो डिजीज़ कॉज कर सकता है। पैथोजेनिसिटी भी जानते हैं, कितनी डिग्री में ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज की है। पैथोलॉजी यानी डिजीज़ जो हुई है उसका स्टडी ऑफ डैमेज, उसकी स्टडी भी तो करोगे डिजीज़ की, वही वाला है। फिर है पैकिंग ऑर्डर, द सोशल रैंक ऑफ इंडिविजुअल विद इन अ फ्लॉक। पीचिक होता है, मतलब आप पढ़ने में लगे, पीचिक अ यंग बेबी पी फाउल, ठीक है। पिकॉक एडल्ट मेक पी फाउल। फिर बात करते हैं ये पी हैन, तो ये होता है एडल्ट फीमेल पी फाउल, मतलब मेल हो गया पिकॉक, फीमेल क्या हो गई पी हैन। पीप क्या होता है, अ टर्म फॉर चिक समटाइम्स यूज्ड बाय स्मॉल फ्लॉक ओनर्स। पैलेट्स आप जानते हैं, जो कंपर ये बाइट साइज मॉर्सल्स होते हैं, मतलब एकदम जैसे अपन कह सकते हैं ना कि बिल्कुल दाना भी नहीं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं, मतलब एकदम मीडियम साइज, एकदम कंप्रेस्ड होते हैं, ये पैलेट्स कहते हैं इसे। ताकि पैलेट्स मतलब जो इजीली खा पाए। पेंसिल्ड ये होता है, पेनिसिल्ड तो ये होता है क्रॉस वायर लाइन और बार्स ऑन फेदर्स दैट फॉर्म अ पैटर्न। पेंडुलस क्रॉप जो होता है ना, वो इम्पैक्टेड होता है, एनलार्ज होता है, हैंग्स डाउन इन एन एबनॉर्मल मैनर, उसे पेंडुलस क्रॉप बोलते हैं।
पर्च एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे चिकन के जो है कैन गेट ऑफ द फ्लोर, मतलब इसे रूस्ट भी बोलते हैं। पैरोसिस, ये माल फॉर्मेशन होता है ऑफ द हॉक जॉइंट। पर्च होता है एरिया अबाउ द ग्राउंड वेयर बर्ड्स विल सिट, जहाँ पे बर्ड सिट कर पाएगी। और प्राइमरली ये होता है स्लीपिंग एट नाइट, ये स्लीपिंग के लिए वही वाला पर्च है, मतलब ऊपर अपन ने पढ़ा ना, फ्लोर से ऊपर थोड़ा कैन गेट ऑफ द फ्लोर, बाहर निकलना, वही वाला है। परसिस्टेंसी ऑफ ले, द एबिलिटी ऑफ hen टू ले एग्स स्टेडीली ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पीएच आप जानते ही हैं, पिक आउट मतलब वेंट का डैमेज से जो है चिक्स आउट बाय अदर चिकन्स पैकिंग। पिजन मिल्क, जो कॉटेज चीज़ होता है ना, वो लुकिंग क्रॉप सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय बोथ द मेल एंड फीमेल पिजन टू फैट द यंग फ्रॉम हैच टिल अबाउट 10 days ऑफ एज। पिगमेंटेशन आप जानते हैं, पीप हमने बात की थी, व्हेन द चिक ब्रेक्स देयर शेल को खुद जो ब्रेक करता है, पिपिंग मतलब होता है ब्रेकिंग करना हैच के टाइम। फिर बात करते हैं पिन बोन, आप जानते ही हैं, पिन फेदर जो वहाँ पे डेवलपिंग फेदर होता है बर्ड के। प्लूमेज आप जानते हैं, जो कि टोटल सेट ऑफ द फेदर्स कवरिंग अ बर्ड। पोस्ट क्या होती है, कंडक्ट ऑफ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। पाउल्ड क्या होता है, यंग टर्की और फीसेंट्स। पोल्ट्री अ टर्म डोमेस्टिकेटेड फाउल रेज फॉर मीट, फेदर, एग्स एंड वर्क और एंटरटेनमेंट पर्पस। प्रीन ग्लैंड, ये क्या होता है, जो ऑयल सैक हमने देखा था ना बैक पे, उसके बेस पे टेल के है ना बर्ड के, वहाँ पे ऑयल होता है, प्रोवाइडिंग ऑयल यूज फॉर प्रीनिंग, इसे हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज ऑयल और यूरोपाइजियल ग्लैंड। फिर बात करते हैं प्रीनिंग होता है स्ट्रेटन एंड क्लीन फेदर्स टिपिकली विद ऑयल। प्रोलैप्स व्हेन देयर इज अ वेन डैमेज टिपिकली कॉज्ड बाय लेइंग एन वेरी लार्ज एग, ऑल्सो रेफर टू एज ब्लो आउट। प्रोवेंटिकुलस क्या होता है, ट्रू स्टमक ऑफ बर्ड्स वेयर पेप्सिन एंड एसिड्स आर प्रोड्यूस। प्यूबिक बोन आप जानते हैं, 2 बोन दैट एंड्स इन द फ्रंट ऑफ द वेंट ऑफ बर्ड्स। पुलेट होता है इमेच्योर फीमेल बर्ड। प्योर ब्रीड क्या होता है, जो कि ऑफस्प्रिंग होता है हैन के और रूस्टर के फ्रॉम द सेम ब्रीड। रेल्स, ये होता है एबनॉर्मल साउंड कमिंग फ्रॉम द एयरवेज ऑफ बर्ड्स। राशन जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फीड इंग्रेडिएंट्स फॉर्मुलेटेड फॉर meat and birds meet a bird's nutritional requirement. Ratite होता है domestic birds that does not have a keel bone or includes ostrich, emus and rays. Renal की बात करें तो pertaining to the kidneys, किडनी की बात हो रही है of course. Render जो कि स्लॉटर का प्रोसेस होता है ना, बाय प्रोडक्ट जो कि ट्रीटेड किया जाता है प्रोटीन प्रोडक्ट्स जो कि फीड के लिए यूज़ करते हैं, वो उसको रेंडर बोलते हैं। रिगर मोर्टिस आप जानते ही हैं। रोच बैक, ये होता है डिफॉर्म्ड हंच्ड बैक। रोस्टर क्या होता है, मीट टाइप चिकन रेस्ट फॉर द साइज दैट आर सुटेबल फॉर रोस्टिंग। रूस्ट होता है प्लेस जहाँ पे चिकन को जो है कैन गेट ऑफ द फ्लोर। पर्च के जैसा ही है, मतलब ये। रूस्टर आप जानते हैं एडल्ट मेल चिकन रम्पलेस, यानी उसके जो चिकन ब्रीड होती है जिसके टेल नहीं होती ना, उसे रम्पलेस बोलते हैं। सैडल जो पार्ट होता है बैक जस्ट बिफोर द टेल। सैनिटाइज आप जानते ही हैं। स्केल्स होता है स्मॉल हार्ड ओवरलैपिंग प्लेट्स दैट कवर अ चिकन शैंक एंड टोज। फिर बात करते हैं स्क्रैच, अ हैबिट ऑफ चिकन्स टू स्क्रैप करना देयर क्लॉज अगेंस्ट द ग्राउंड टू डिग अप फूड आइटम्स, ऑल्सो टर्म्ड यूज फॉर एनी होल ग्रेन फैड टू चिकन्स। सेक्स्ड चिक क्या होता है, ये होता है डे ओल्ड चिक्स दैट आर सेपरेटेड इनटू द सेपरेट ग्रुप्स ऑफ एनिमल मेल एंड फीमेल चिक्स। सेक्स फेदर क्या होता है, जो कि कर्ल्ड फेदर होता है ना टेल के ऑफ मेल डक्स, उसको बोलते हैं। ये होता है राउंडेड हैकल सैडल एंड टेल फेदर्स ऑन द हैन, पॉइंटेड हैकल सैडल एंड टेल फेदर्स ऑन द रूस्टर। फिर है शाफ्ट, जो पार्ट होता है ना फेदर का वेयर द बार्ब्स आर अटैच्ड। शैंक की बात करें तो जो पार्ट होता है बर्ड लेग बिटवीन द फुट और द हॉक, उसे बोलते हैं। शेल ग्लैंड, जो कि फीमेल पोर्शन एवियन रिप्रोडक्टिव ट्रैक है ना, वहाँ पे एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे शेल जो होता है ना वो ऐड किया जाता है एग के ऊपर, वो उसको जो है ऑल्सो कॉल्ड एज यूट्रस के अंदर होता है, शेल ग्लैंड होती है। सिकल्स क्या होता है, लॉन्ग कर्व टेल फेदर्स ऑफ सम रूस्टर्स। साइड स्प्रिंग, ये होता है प्रोजेक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ द सिंगल कॉम्ब is a disqualification when the showing single comb breed of chickens spent
स्पेंट आप जानते ही हैं, हैंड डेट इज़ नो लॉन्गर लेइंग एग्स, जो ज़्यादा अब एग्स ले नहीं करेगी उसे स्पेंट बोलते हैं। स्पर्म आप जानते हैं। स्पाइक की बात करें तो राउंड एक्सटेंशन फाउंड ऑन द एंड ऑफ द रोज कॉम का एंड स्पाइक मिलता है। फिर बात करते हैं स्प्लिट एग्स, ये जो होता है ना, एग पोजिशन सच दैट द बर्ड इज़ अनेबल टू स्टैंड अप, मतलब खड़ी नहीं हो पाती। इसे स्ट्रेगडल लेग्स भी बोलते हैं। लेग्स जो होता है ना वो खड़ी नहीं हो पाती, मतलब ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं, मुड़ जाते होंगे। स्पर की बात करें तो शार्प हॉर्नी प्रोट्रूशन फ्रॉम द बैक ऑफ द बर्ड शैंक, ये टिपिकली लार्ज इन मेल्स एंड देन इन फीमेल्स। स्क्वैब होता है यंग बेबी पिजन दैट हैज़ नॉट येट लेफ्ट द नेस्ट, ऑल्सो रेफर्स टू द पिजन मीट सिंस पिजन्स आर यूजुअली मार्केटेड बिफोर दे लीव द नेस्ट। फिर है स्क्विकर, ये होता है यंग पिजन स्टिल इन द नेस्ट। स्क्विरल टेल दैट हैज़ मोर दैन 90 डिग्री एंगल। स्नूट क्या होता है, फ्लैप ऑफ स्किन दैट हैंग्स ओवर द टर्कीज पीक। स्ट्रेव आउट चिक दैट हैज़ नॉट ईटन, उसे स्ट्रेव आउट बोलते हैं। स्ट्रेट रन चिक्स जो होती है डे ओल्ड चिक्स दैट हैव नॉट बीन सॉर्टेड बाय सेक्स। फिर बात करें स्ट्रेन होता है बर्ड्स विद इन द वैरायटी ऑफ ब्रीड that has been bred by one person or a company of generation. स्टब होता है डाउन ऑन द शैंक, एक टो के ऑफ अ क्लीन लेग्ड चिकन, उसको स्टब बोलते हैं। सिंड्रोम आप जानते ही है, सिनर्जिस्टिक मतलब वर्किंग इन कॉपरेशन। टेस्टिस आपको पता ही है। टिन हैन क्या होता है, स्लैंग फॉर एन इंक्यूबेटर। टॉम क्या होता है, मेल एडल्ट टर्की को बोलते हैं। टॉर्टिकोलिस क्या होता है, ट्विस्टेड और ब्राई नेक। टॉक्सिन क्या होता है, अ पॉइजन प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ट्रेकिया विंड पाइप आप जानते हैं। ट्रायो मेल विद 2 फीमेल्स एंड ऑफ द सेम स्पीसीज ब्रेड और वेराइटी। टाइप क्या होता है, साइज की, शेप की, चिकन की, वो सारा उसका बताना। अनसेक्स्ड मतलब जो कि डे ओल्ड चिक्स होते हैं जो कि अभी तक शॉर्ट नहीं किए हैं सेक्स के बेसिस पे। यूरेट्स क्या होता है, यूरिक एसिड। यूरेमिया आप जानते ही हैं। यूरोपाइजियल ग्लैंड क्या होती है, एक लार्ज ऑयल ग्लैंड होती है जो कि टेल के बेस पे मिलती है बर्ड्स के अंदर, जो कि ऑयल प्रोवाइड कराती है बर्ड्स को ताकि वो प्रीन कर सके अपने फेदर को। ठीक है। फिर यूट्रस आप जानते हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर शेल ऐड करता है एग के ऊपर। वजाइना जो कि सिक्रेशन करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है जहाँ पे ब्लूम क्यूटिकल या फिर क्यूटिकल ऐड किया जाता है एग का जस्ट प्रायर टू द बीइंग लेड। वैरायटी सब डिवीजन ऑफ द ब्रीड अकॉर्डिंग टू द प्लूमेज, कलर, कॉम टाइप एक्सेट्रा। वेक्टर क्या होता है आप जानते ही हैं। वेंट जो कि लास्ट क्लोएका की ओपनिंग होती है ना आउटसाइड बर्ड्स के अंदर, जहाँ पे डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एम्प्टी होता है, खाली होता है। वर्टिब्री जो कि स्पाइनल कॉलम की बोन्स को बोलते हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन डिजीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। और फिर हैचिंग एग्स के थ्रू। वायरुलेंस क्या होता है, क्या आप डिजीज़ जो कॉज हुई है ना उसका कितना लेवल है, उसे वायरुलेंस बोलते हैं। विटेलाइन मेम्ब्रेन जो कि योक सैक की मेम्ब्रेन को विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। वल्चर हॉक जो फेदर्ड लेग होते हैं, ब्रीड्स वेयर द फेदर्स ग्रो ऑफ द शैंक एंड टच द ग्राउंड। वॉटल्स होते हैं फ्लैप ऑफ स्किन अंडर द चिन ऑफ द टर्की और चिकन। और वेब क्या होता है, जो नेटवर्क होता है ना जो फेदर्स के बीच में इंटरलॉकिंग पार्ट होता है जो कि स्मूथ अपीयरेंस होता है, अ पार्ट ऑफ फीट और वाटरफॉल। वेट बल्ब थर्मोमीटर, ये क्या होता है, थर्मोमीटर ऐसा जो कि मॉइस्चर और वाटर वेपर एयर में कितना है वो नापने में काम आता है। फिर बात करते हैं विंग क्लिपिंग, तो ये क्या होता है, प्राइमरी विंग फेदर जो होते हैं ना वहाँ पे कट किया जाता है विंग को। 1 विंग आर कट टू प्रिवेंट फ्लाइट, ताकि वो उड़ ना सके। राइट टेल क्या होते हैं, टेल दैट लेज टू द फ्लैट लेफ्ट और गर्थ साइड, गिथ साइड और नॉट सिस्टमेटिकली जो है ये बॉडी लाइन में नहीं आती, राइट टेल कहते हैं उसे। फिर है ज़ैंथोफिल, आप जानते हैं येलो पिगमेंट जो लीव्स ग्रीन प्लांट से मिलता है। योक आप जानते ही है, राउंड येलो मास अपॉन विच द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द फीमेल इज लोकेटेड एंड दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। योक सैक जिस मेम्ब्रेन के अंदर योक होता है इंक्यूबेटिंग एग्स के अंदर, उसे योक सैक बोलते हैं। जोनिंग क्या होता है, लो रेगुलेटिंग और रिस्ट्रिक्टिंग द यूज़ ऑफ लैंड फॉर द पर्टिकुलर पर्पस सच एज रेजिंग पोल्ट्री।
जूनोसिस एक ऐसी डिजीज़ होती है जो एनिमल से ह्यूमन के अंदर आती है, मतलब एनिमल इफेक्ट हुआ अगर ह्यूमन कांटेक्ट में आया तो उसको भी हो जाएगी। तो ये प्लूरल इसका बात कर लो, जूनोसिस भी बोलते हैं। सो इसी के साथ ये पोल्ट्री की टर्मिनोलॉजी कंप्लीट होती है। ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई, पर इसमें जो है आपको पूरा जो है बेसिक्स जो है पोल्ट्री की टर्मिनोलॉजी का वो आपको मिल चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।